अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। वक़ाल अल्लाहु तआला व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर चंद दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मरी शहर के अंदर पेश आया, जिसके नतीजे में चंद कीमती जानें, जिनमें बच्चे, औरतें, मर्द हज़रात, फैमिलीज शामिल हैं, वो मौत का शिकार हो गए। अभी तक जितनी वीडियोस और इस वाक़े के मुताल्लिक़ जितनी पोस्टें, वीडियोस, सबूत, प्रूफ मीडिया पर शेयर हो चुके हैं, उनका खुलासा ये है कि कुछ लोग जब बर्फबारी का नज़ारा करने के लिए मरी में गए, कुछ फैमिली साथ थी, बच्चे साथ थे, कुछ इस तरह नौजवान लोग थे, मर्द हज़रात थे, ख़वातीन थी, तो वो बर्फबारी तवक्को से ज़्यादा हुई और उसके नतीजे में जो वहाँ के मुकामी होटल्स हैं, उन्होंने अपने रेट इतने बढ़ा दिए कि उनके पास उन होटलों में जाने की गुंजाइश और ताकत माली मौजूद नहीं थी। किसी ने तो अपनी बेगम का जेवर रखवा कर, जैसा कि अखबारात में आया है, वो कमरा बुक करवाया, किसी से 50,000 मांगा गया। कुछ लोगों ने यही फैसला किया कि इतना महंगा होटल लेने की बजाय हम रात गाड़ियों के अंदर ही गुजार लेते हैं और सुबह जो है अपने घरों को या जहां भी वो जिस पॉइंट पे जाना चाहते थे चले जाएंगे। लेकिन रात को तवक्को से ज्यादा बर्फबारी हुई और जो लोग ये टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जब बर्फबारी के अंदर गाड़ी का हीटर चल रहा हो, क्योंकि वो फैमिली हीटर चला के सो गई, तो बर्फबारी जब होती है, गाड़ी के ऊपर बर्फ वगैरह चढ़ जाती है, तो उसमें वो गैस जो है पीछे बैक गाड़ी के अंदर उसका इखराज होता है, जिसकी वजह से चंद मिनट के अंदर मौत वाक़ई हो जाती। इस सारे वाक़े के तनाज़ुर में चंद एक गुज़ारिशात वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपने सामीईन के सामने। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई यानी अफसोसनाक वाक़या है और हम मरने वालों के लिए बख्शिश का सवाल करते हैं। जो उनमें से अल्लाह की तौहीद पर कायम थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरा पॉइंट ये है कि सोचने की बात यह है कि इस्लाम के अंदर अगरचे सैरो सियाहत की गुंजाइश मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप जिस जगह पे रह रहे हैं, कुर्बो जवार में कोई बच्चों के खेलने की जगह है, तफरीही पार्क है, तो वहां उनको शरीयत की बाकी तमाम हुदूद बंदियां सामने रख कर फैमिली को ले जाना, बच्चों को ले जाना, इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज वाली बात अगरचे नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसे मुकामात का सफर करना जहां पर खतरा मौजूद है और समझाने बुझाने के बावजूद, यानी बाज वीडियोस में एक साथी बता रहे, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, हमें तो नहीं पता वो कौन भाई है, वहां मरी का रिहायशी है, वो ये बता रहा है कि मैंने अपना घर खोल दिया है और 150 के करीब अफराद मेरे घर में मौजूद हैं। लेकिन वो साथ साथ ये बात भी कर रहे हैं कि मैंने इनमें से बाद लोगों को रोका कि आगे ना जाओ, आगे खतरा है, आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, औरतें हैं, आप आगे ना जाओ, वापस चले जाओ, आगे खतरा है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग आगे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहली मिस्टेक
सबसे पहली गलती खुद उन जाने वालों की है जो खतरा के होते हुए भी आगे बढ़ते गए, समझाने के बावजूद भी आगे बढ़ते गए और उन्होंने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। ऐसी सूरत में शरीयत का हुक्म हमारे सामने आता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम मिनत तहलुका, अपने आप को बर्बादी और हलाकत में मत डालो, अपने आप को नुकसान में मत डालो, अपने आप को खतरे में मत डालो। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। तो ये वाकया देखें या इस तरह के और वाकयात, हमें एहतियात करना चाहिए कि अगरचे सैर व तफरीह की गुंजाइश मौजूद है, शरीयत की तमाम पाबंदियों को सामने रखकर सैर व तफरीह की जा सकती है, बच्चों को सैर व तफरीह के लिए ले जाया जा सकता है, लेकिन जहां खतरा मौजूद हो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वरना यह खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, अपने आप को नुकसान देने के खुद मुतरादिफ होगा कि खुद नुकसान दिया है। दूसरे नंबर पर एक पॉइंट जो यहां अर्ज किया जा सकता है वो ये है कि ये भाई जो वीडियो में कह रहा है कि मैं बार बार समझाता रहा, आगे ना जाए खतरा है, इससे हमारा एक मिजाज हमारे सामने आता है और वो हमारा मिजाज ये है कि हम सही बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमें बारहा, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, सैकड़ों दफा तजर्बा हुआ दीनी मामलात के अंदर। जब हम लोगों के सामने कुरान हदीस की खालिस बात करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह लोग उस पर तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं है जैसे इस भाई की बात पर तवज्जो नहीं की। तो इसलिए अक्लमंदी की जरूरत है। अल्लाह ने अकल दिया है, उसको इस्तेमाल किया जाए। अगर कहीं पे खतरा है तो वहां जाना ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। जहां जान जाने का खतरा हो तो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। एक और पॉइंट जो मैं अर्ज कर सकता हूं वो ये है कि जब हम सफर के लिए निकलते हैं हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखलाई। आप जब सफर शुरू करते थे, सवारी पे बैठते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये कुरान मजीद की आयत करीमा है कि अल्लाह पाक है जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसख्खर कर दिया है। हम इसको अपने कंट्रोल में करने वाले नहीं थे, उसने हमारे कंट्रोल में किया है और एक दिन हमने उसके पास जाना है। और इसके बाद जो दुआ के अल्फाज हैं सफर के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हाज़ा अल बिर्रा व तक़वा। ऐ अल्लाह, हम इस सफर में तुझसे तकवा और नेकी का सवाल करते कि इस सफर के अंदर हम नेकी का काम करें, इस सफर के अंदर हम तकवा का काम करें, तुझे खुश करने का काम करें। सफर के अंदर बेशुमार ऐसे काम हो सकते हैं जो अल्लाह को खुश करने वाले हैं। नमाजों की पाबंदी करना, दो नमाजों को जमा करने की रुख्सत, उस पर अमल करना, नमाज जाया करने की बजाय, अमूमन सफर में लोग नमाज जाया करते तो उसका एहतमाम करना। इस तरह और कई काम हैं, लेकिन जो इस तरह के सफर हैं ये तो नेकी और तकवा के सफर नहीं है। और खास तौर पर इस तरह के खतरनाक सफर, इनको तो हम एडवेंचर कहते हैं। वो लोग खुश होकर कहते हैं हम जी एडवेंचर करने जा रहे हैं। ये हमारी कौम का मिजाज बन चुका है। सूरज गिरान होता है तो वहां दूरबीनें लेकर चले जाते हैं। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्न शम्स वल कमर आयतानी मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां, इनको गिरान लगना। सूरज और चांद, ये जब तुम देखो इनको गिरान लगा है अल्लाह की निशानियों को, तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो, नमाज पढ़ो सूरज गिरान की, सलाते कुसूफ और सदका खैरात करो, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगो। लेकिन हम उसको बतौर पिकनिक लेते।
समुंदर के किनारों पे, छतों पे चढ़कर दूरबीनें लगाकर, अल्लाह अकबर। यहां भी यही मामला है। आपने तो फरमाया था अल्लाह इस सफर में तो इसे नेकी और तकवे का सवाल करते। देखना चाहिए क्या हमारे इस सफर में नेकी और तकवा है, या फिर नौजवान आपस में महफिल में बैठे हुए बात करते हैं कि वहां चलें, वहां नौजवान लड़कियां होंगी, लड़कियां कहती हैं लड़के होंगे। तो इन गर्जों से सफर किया जाता है। और जो बच्चों को दिखाने के लिए ले जाते हैं, यकीन करें वो जो यूरोप से जो कुछ हमें मिलता है उसी की नक्काली करने की कोशिश करके। वहां टेम्परेचर माइनस रहता है, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर वो बर्फ के स्टैचू बनाना, इस तरह के मॉडल बनाना, घर बनाना, एक दूसरे को बर्फ मारना, ये देखते हैं हमारे भी वही करने चले जाते। वहां बर्फ पड़ रही है, हम भी वहां जा रहे हैं, बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, स्टैचू बनाएंगे, घर बनाएंगे, इस तरह के मॉडल बनाएंगे, एक दूसरे को बर्फ मारेंगे, एंजॉय करेंगे। अल्लाह अकबर। तो नेकी तकवा का सवाल किया और फरमाया इसी दुआ में अगले लफ्ज हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नाउज़ु बिका मिन वासाइ सफर व काबातिल मंजर व सुइल मुनकलबि फिल अहलि वल माल। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, तेरी पनाह में आते हैं सफर के मसाइब से, बुरे मंजर से और बुरी हालत में घर वापस आने से। या अल्लाह तेरी पनाह में आते। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल व बाद में फिल अहलि वल माल। अल्लाह तू सफर में भी हमारा साथी है, हमारी हिफाजत करना, और पीछे घर में भी हमारा निगरान है। अगर ये दुआएं पढ़ी हों तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये गारंटी है कि अल्लाह ताला सफर की मुसाइब से, मुसीबतों से, परेशानियों से इंसान को महफूज रखता है। तो इसका भी हम एहतमाम नहीं करते। ये भी बड़े अफसोस की बात, अपने ही फायदे की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम इन चीजों को अक्सर लोग तो जानते भी नहीं कि क्या दुआएं हैं, क्या करना चाहिए, कैसे सफर शुरू करना चाहिए, क्या पाबंदियां सामने रखनी चाहिए, इनका कोई ख्याल नहीं। फिर इस वाक्य के पेश नजर जो अगली बात हम देखते हैं कि इन लोगों का रवैया, जो होटल वाले जिन्होंने 15-20 हजार से किराया बढ़ाकर 50 हजार तक कर दिया, 45 हजार तक कर दिया, और वो देख रहे हैं कि ये फैमिली है, बच्चे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप 20 हजार में हमें किराया कमरा दे दें, 20 हजार किराए पर 25 हजार ले लें, 30 हजार लेकर नहीं। वो देखते हैं लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं कि अब बर्फ पड़ रही है, फैमिली है, बच्चे हैं, परेशान हैं, इन्होंने कमरा लेना ही लेना है, लिहाजा मुंह मांगी कीमत ली जाए। तो ये बड़े अफसोस की बात, क्योंकि बाद फैमिलियों के, बाद लोगों के इंटरव्यूज आ चुके हैं कि हम होटल में गए, उन्होंने इतने पैसे मांगे। एक भाई कह रहा है कि अपनी बेगम का जेवर बतौर जमानत गिरवी रखकर मैंने कमरा लिया। ऐसे लोग जो हैं, जो इंसानों की, मुसलमानों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं, ये इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग हैं। ये इंसान नहीं, जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर। इन पर आयत करीमा फिट आती है, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। ये जो लोग हैं जानवरों की तरह है, जानवरों से भी बदतर है। हालांकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के काम में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का तावन करो, तकवा के काम में तावन करो। अब होना तो यह चाहिए था, अगर इंसानियत जिंदा होती और ये लोग वाकई इंसान और मुसलमान होते तो ये पहले से कमरे का किराया थोड़ा कर देते, लेस कर देते, कंसेशन करते कि ये लोग बेचारे परेशान हैं,
इनको हम ये किराया लेस करके इनकी परेशानी में इनकी मदद करें और इस नेकी के अंदर हिस्सा लें। लेकिन नहीं, उन्होंने इस रेट को बढ़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये बच्चे नजर आ रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उन पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया मन लम यरहम सगीराना व युवक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे छोटों पर शफकत ना की, रहम ना किया और बड़ों की इज्जत ना की, वो हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो ऐसे लोगों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर वल्लाह हम देखें इस सारी बीमारी की असल बुनियाद क्या है, वो दीन से दूरी है। हमें पता ही नहीं है कि दीन क्या कहता है। मुसीबत ज़दा, मुसीबत में काम आना, उसकी मदद करना कितना बड़ा सवाब है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी मुसलमान के दिल में खुशी डालना, फरहत और सुरूर दाखिल करना, ये बहुत बड़ी नेकी और अजर सवाब का काम, अल्लाह को खुश करने वाली बात। लेकिन वो मजबूरी से फायदा उठाते। सेम ऐसे ही जैसे सूद देने वाला लोगों की मजबूरी से फायदा उठाता है, ये भी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं कि अगर अब ये फैमिलीज काबू आ गई हैं तो जितना इनको निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, जितनी हट धर्मी और जिद कर सकते हो कर लो। ये इसे कहते हैं अब्दुल दिरहम व दिनार, ये दिरहम और दिनार के बंदे हैं। अगर ये वाक़िअतन अब्दुल्ला होते, अल्लाह के बंदे होते, तो कभी इस तरह की हरकत ना करते। इस सिलसिले में अगली गुजारिश ये हो सकती है कि जो हमारे मसूलीन हैं, जिनके पास इक्तदार है, हुकूमत है, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को जो वाक़िअतन साबित हो जाएं कि 100% इन्होंने ऐसा किया है, लोगों की गवाहियां लेकर यह साबित हो जाए कि इन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें सख्त तरीन सजा देनी चाहिए और उनका कारोबार और होटल बंद कर देने चाहिए, ताकि आइंदा ये किसी के साथ ऐसा ना कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है, जैसी अवाम ऐसे हुक्मरान, जैसे हम ऐसे हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाले, उनको भी कोई फिक्र नहीं है। ये तो हादसा हुआ, बाद में सोशल मीडिया पे आया, चलते चलते उनके सोए हुए थे कानों तक पहुंचा, फिर बयान देने शुरू किए, लेकिन अमली तौर पर जीरो के बराबर काम। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अगर बदकिस्मती से हम ऐसे लोगों के मातहत काम कर रहे हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों के अंदर भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें खुद एहतियात करना हो। और इस सिलसिले में अगली गुजारिश ये हो सकती है कि हम अपने तौर पे जितना तामन कर सकें, वो माली हो, जिस्मानी हो, बिस्तर की शक्ल में हो, कंबल की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो हमें करना चाहिए। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि बहुत सारी तंजीमें, और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ जो तंजीमें सबसे पहले वहां पहुंची, सब की सब दीनी तंजीमें, जिसमें जमात उद दावा है, जिसमें जमात इस्लामी है, इस तरह और कई तंजीमें हैं। हत्ता कि हमारे एक मोहतरम भाई, हमारे गांव के भाई आमिर रियाज साहब, उनका क्लिप देखा, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, टाइगर फोर्स शायद उनकी तंजीम का नाम है। इस तरह और बहुत सी तंजीमें। लेकिन हैरत की बात है कि पब्लिक और ये नाम नेहाद दानश्वर जो टीवी पर बैठकर लेक्चर झाड़ते रहते हैं, सबसे ज्यादा अगर जेरे एताब रखेंगे, सबसे ज्यादा एतराज करेंगे तो इन्हीं मजहबी जमातों पर करेंगे, जो हर मुसीबत में कौम के साथ शाना बिशाना खड़े होते। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात इस हवाले से अर्ज कर दी हैं, और जो एक दीनी रहनुमाई है उसका भी मुख्तसर सा तज़किरा कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें
महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। ये कभी जल्जले, कभी सैलाब, कभी बर्फबारी, कभी ओलाबारी, ये अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमारी कोशिश कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।